Namaste to one and all. I'm Shivali from Taoism, and today I'm joined by two very great people, Mr. Sriram Singh and Mr. Mahesh Maheshwari. Both have achieved a lot in their respective fields. To give a small introduction about Mr. Sriram Singh, he's a banker for many decades now, a top notch banker, and an organic farmer. So he will be leading and moderating today's session and also introducing Mr. Mahesh Maheshwari. So welcome to both of you and please take over, Sriram sir. Namaste. Thank you very much, Shivali ji. It's a pleasure to be with Taoism, and you're doing really great work, and it will be really interesting to talk to you. We have with us Mr. Mahesh Maheshwari. I happen to know him for many years now, and have been working very closely with him, and he's mentoring many us in many areas. His introduction, he is a mechanical engineer. And also ICWA and has done some of the courses from IIM Ahmedabad. So that is his journey, which started, and now he has become very popular in many areas, which includes, now currently he's working in biogas. There are many other areas which he's working on, like water is the main crisis. So how to get purify water? Water is one of the Panchabhuta, air, water, and soil. So he's working on purifying air, water, and soil. Then sustainable agriculture. Again, agriculture is a very painful, most of the farmers are saying that organic agriculture is not profitable. So how to make it profitable, even 1 acre to a larger model is what he has been successfully doing it. अगर कुछ गौ माताएं रखते हैं या 2-3 गौ माता भी रखते हैं, और तो उसका और एग्रीकल्चर का गौ आधारित कृषि जैसे हम जो प्रमोट करते हैं, इसका एक फाइनेंशियल मॉडल आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो हमारे किसान सुदृढ़ हो जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे, और हमारी गौ माता लोग सही तरीके से रख पाएंगे बिना दूध के, मतलब केवल गोबर और गौमूत्र से कैसे गौ माता को रख रखाव सस्टेनेबल किया जाए। ये आप अगर इस पे कुछ रोशनी डालें तो बहुत अच्छा होगा, महेश जी। जी जी सर, नमस्ते सर। डेयरी फार्मिंग और सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग थ्रू गौ माता। ओके, इसके अंदर दो आयाम रहेंगे। पहला आयाम रहेगा जो दूध देती है वो गौ माता, और दूसरी गौ माता है जो दूध नहीं देती है। एवरेज सोसाइटी में गिनने जाएंगे तो अगर 100 गौ माता कोई गौशाला में है तो 20 गौ माता दूध देगी, 80 गौ माता दूध नहीं देगी। दिस इज जनरल रेशियो दैट हैपेंस इन द सोसाइटी। और एवरेज 120 गौ माता जो है वो 100 गौ माता है तो 100 लीटर दूध पैदा करती है। मतलब एक गौ माता का 1 लीटर दूध, दिस इज अ मिनिमम रेशियो दैट अ गौशाला शुड हैव। इट कैन गो अप टू 2 लीटर्स पर डे। ऐसी काफी अच्छी गौशाला जैसे अहमदाबाद में बंसी गौशाला है, काफी लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, सो हम दूध देनी गौशाला को पहले एड्रेस करते हैं, बिकॉज लोगों की आमदनी या छोटे आदमी 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज अटैच विथ डेयरी एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि दोनों यही लोग बिजनेसेस है जिसके अंदर लोग कमाते नहीं है। और 90% of the people, as we learn in management, are associated with these both types of industries. Okay, so let us address this and find out a sustainable solution for this. जो गौ माता दूध देती है, जैसे 20 गौ माता दूध देती है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर वैल्यू एडिशन। फर्स्ट टॉपिक इज जो पिलाने का पानी, सुवर्ण प्राशन, शुद्धिकरण, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसके बाद हम उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिटिव खाना खिलाते हैं। इधर इट इज किसी के पास जमीन अवेलेबल है तो जमीन में ग्रो करेंगे, किसी के पास जमीन नहीं है और पानी कमती है तो देन वील हैव टू गो फॉर हाइड्रोपोनिक्स। वो दोनों चीज डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन वी हैव टू अडॉप्ट इट। ठीक है, ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम बताएंगे, उस हिसाब से कोई भी फॉलो करेगा। जैसे 3-4 लोकेशंस पे ऐसे डेमो प्लांट चल रहे हैं, किसी को भी फिजिकल विजिट करना है और देखना है कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर दूध, गौ माता से जो दूध की इनकम है वो आपको बेयर मिनिमम 25% विद इन 60 डेज बढ़ जाएगी। सॉरी 25%। जैसे एक गौ माता है 10 लीटर दूध देती है,
और उसका 50 रुपए के हिसाब से दूध जा रहा है, ठीक है, 40 रुपए के हिसाब से जो डेयरी अमूल में जाता है वैसे, ठीक है, तो 40 रुपीज इंटू 10 लीटर्स इज 400 रुपीज पर डे, दैट इज द इनकम दैट पर्सन गेट्स फ्रॉम वन गौ माता, ओके। इसका 25% बढ़ाएंगे तो उसका 500 रुपया यानी 100 रुपया उसको बेयर मिनिमम डेली मिलेगा, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो जिन लोगों को सीधा 25% दूध की आवक बढ़ जाती है उनके लिए इट इज एन बिग एडवांटेज। सेकेंड पार्ट इज ये दूध जो बनेगा आफ्टर इंक्रीजिंग द मिल्क इनकम फ्रॉम द मिल्क, ये दूध एकदम रिच विथ न्यूट्रिशन होगा। जितने पैरामीटर्स आयुर्वेद ने बताए शायद उससे भी हम कुछ पैरामीटर्स आगे भर पाएंगे, बिकॉज वी आर सीइंग फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस पुट टुगेदर, ओके। वी आर नॉट ट्राइंग टू कंपेयर विद एनीबॉडी, बट वी से दैट हम इससे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो भर पाएंगे। तो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी का उससे एड्रेस हो जाएगा। तीसरी बात, ये मिल्क के अंदर आपको 600 टाइप के पेस्टिसाइड्स और केमिकल नहीं मिलेंगे। तो समाज के अंदर जहां भी दूध जाता है वो ऑर्गेनिक दूध यानी सजीव दूध जाएगा। इसके अंदर किसी को 2 पैसा ज्यादा इनकम कमानी है, दैट इज देयर परव्यू, बट हमने इन शॉर्ट बता दिया कि 25% इनकम फ्रॉम द मिल्क बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ मिल्क इज योर परव्यू एंड योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कोई आदमी 100 में भी बेचता है, कोई 150 में बेचता है, और कई संस्था है जो 40 में बेचती है क्योंकि लोगों की सेवा करनी है। तो इट इज अ पर्सनल बिजनेस मॉडल फॉर एवरीबॉडी, वी डोंट क्वेश्चन दैट। नाउ सेकंड पार्ट इज, ये दूध को हमने पूरी डेयरी इंडस्ट्री हमारी इसके ऊपर टिकी हुई है कि हम दूध बेचते हैं और डेयरी में जाता है, डेयरी के अंदर इसका पेस्चुराइजेशन होता है और वापस समाज में वापस जाता है, ठीक है। नाउ इफ यू ट्राई टू लुक एट इट, there is no value addition that dairy does in the quality of milk, okay। तो हमने क्या किया है कि दूध को नॉर्मल केस में, जैसे मैंने दूध समर में गौ माता से लिया, तो 5 घंटे में ये दूध जो है बाहर 45 डिग्रीज पे आप रखोगे तो ये दूध खट्टा हो जाएगा और फट जाएगा, ठीक है। तो हमने मेथड ऐसी डिजाइन की है कि गौ माता का इनपुट ही ऐसा करेक्ट कर दिया है, तो ये दूध की शेल्फ लाइफ हमने पहले 12 घंटे बढ़ाई और अभी ये दूध की शेल्फ लाइफ हमने 24 घंटे बढ़ा दी। तो 24 घंटे के अंदर तब तक ये दूध ऐसे ही रहेगा, आपको फ्रीज में डालने की जरूरत नहीं है, आपको बॉईल करने की जरूरत नहीं है। तो दूध के अंदर जितने नेचुरल एंजाइम्स थे, जितने एमिनो एसिड्स थे, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स थे, जितने विटामिन थे जो बॉइलिंग से मर जाते हैं, और उसके माइक्रोबियल स्टेटा थे जो बॉइलिंग से खत्म हो जाते हैं, उसका कोई परीक्षण नहीं करता आज के दिन में, वो पर्याप्त रहेंगे, वो ऐसे मेंटेन रहेंगे और समाज को माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हद तक काम में आएगा। बिकॉज छोटे से छोटा गरीब आदमी अपने बच्चे को भूखा रहकर अपने बच्चे को दूध पिला देता है, ठीक है। तो ये अच्छा दूध अपने सोसाइटी में गया विदाउट एडिंग एनी कॉस्ट टू दी मिल्क प्रोडक्शन सिस्टम। हम कहीं कॉस्ट नहीं बढ़ाते, हम 25% आवक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग द नेट इनकम बाय 25%। उसके बाद इसका दूध का क्वालिटी इस हिसाब से बना रहे हैं, तो लोगों को जो दूध जाएगा वो सबसे बढ़िया जाएगा, ठीक है, दैट इज वन पार्ट। और नेचुरल फॉर्म में मिल्क मिलेगा। कई जगह आपने देखा होगा कि पुराने लोग थे, दूध जो थे वो नेचुरल फॉर्म में सीधा पी लेते, तुरंत दोया, तुरंत निकाला और तुरंत पी लिया। अभी इसके पीछे में थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में वैज्ञानिक एंगल से समझिए कि परमात्मा माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में जब दूध देती है तो बीच में उसने कोई पात्र नहीं रखा है, ठीक है। तो परमात्मा कोशिश करता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में विदाउट एनी एक्सपोजर टू ऑक्सीजन वो सीधा चला जाता है। जब हम कोई पात्र में उसको खुला करते हैं तब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो मिल्क बिकम एसिडिक। देयर इज अ methodology to test the acidic value of a product. It is called by science today acidic payload of kidney. जैसे आपने किशमिश को चेक किया, जैसे आपने अंजीर को टेस्ट किया, ये दो नाम इसके लिए बोलता हूं कि these are understood as the best alkaline product on the earth today. तीसरा पंकिन हो गया। और वैसा आप हायरार्की में देखेंगे तो मिल्क बिकम्स हाईली एसिडिक।
तो उसका एसिडिक पेलोड सबसे ज्यादा है, तो लोगों को काफी जो प्रोटीन कैरियर डिजीज होती है बिकॉज ऑफ दिस होती है। ठीक है, गौ माता के कारण नहीं है, हमको समझ नहीं आया, हमको इसको हैंडल करने नहीं आया, उसके हिसाब से बीमारियां कर रहे। सो द मोमेंट यू टर्न दिस मिल्क विथ शेल्फ लाइफ 12 आवर्स टू 24 आवर्स, तो पूरे समाज में अच्छी क्वालिटी का मिल्क जाएगा और माल न्यूट्रिशन का जो समाज का प्रॉब्लम है वो पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड इशू फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेयरी, हम ये ट्रीट की हुई गौ माता का यूरिन जो है वो फ्रेश यूरिन हम 50 रुपये से 100 रुपये प्रति लीटर खरीद लेते हैं। आप ऐसा समझिए 2 मिनट के लिए, पूरा सिस्टम फॉलो किया है, हम 100 रुपये से आपसे खरीद लेते हैं। पूरा सिस्टम आपको काफी जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 100 रुपीज लीटर पे मैंने यूरिन आपसे परचेज किया। एक गौ माता से कलेक्टेबल यूरिन कैन बी मिनिमम 5 लीटर्स पर डे। दिस वी आर डूइंग प्रैक्टिकली टुडे, सो नोबडी वुड से 5 लीटर नहीं मिलता है। किसी को आना है, सीखना है कैसे गौमूत्र कलेक्ट करना है, तो हमसे आगे सीख सकता है। ठीक है, जमीन के ऊपर गिरने के पहले जो बच्चे दूध का दोहन करते हैं, मिल्किंग करते हैं, उनको पता है कि गौ माता सुबह खड़ी होती है तब उसका यूरिनेशन होता है, उस समय वो पात्र के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। हम उनको 2 रुपया प्रति लीटर देते हैं गौ माता का मिल्क फ्रेश यूरिन फ्रेश कलेक्ट करने के लिए, विदाउट बिफोर फॉलिंग इनटू द फ्लोर। ठीक है, उसका कंटेमिनेशन होने के पहले। तो 5 लीटर हुआ, हम 100 रुपये लीटर से यूरिन खरीदते हैं, सब 500 रुपया एक गौ माता के यूरिन से लोगों को मिला। एक गौ माता 50 लीटर से 70 लीटर पानी डेली पीती है। काफी कम लोगों को पता है कि गौ माता रोज का पानी कितना पीती है। ठीक है, हम हमारा एग्जांपल देंगे, हम 3 लीटर यूरिन पीते, फ्रेश वाटर पीते हैं दिन का, तो हमारा कम से कम 1.5 से 2 लीटर यूरिन होता है सर, यानी कम से कम 50% यूरिन होता है। ये परमात्मा की फॉर्मूला है। ठीक है, तो गौ माता जब 50 लीटर पीती है तो 25 लीटर तो यूरिन होना चाहिए। हम कलेक्टेबल यूरिन की 5 लीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेयरी के अंदर सब लोग अगर अच्छी फॉर्मूला करते हैं तो उनको दूध से तो 25% आवक बढ़ गई, उसके बाद उनको यूरिन से 100 रुपया के हिसाब से 500 रुपया उनको कलेक्टेबल हो गया। ठीक है, ये खरीदने के लिए हम तैयार है, जितना भी यूरिन आप देंगे मैं कलेक्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, उसके बाद थर्ड इज, एक गौ माता से हम जो इफेक्टिव बायो कंपोस्टिंग यूनिट करते हैं उसमें 100 लीटर एडवांस जीवामृत जो बोलते हैं, जिसको हम लिक्विड फर्मेंटेड कंपोस्ट, जिसको सरकार श्री ने अभी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में पारित किया हुआ है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इस प्लांट के अंदर पैदा करने की बात करते हैं। ठीक है, उसका इनपुट फॉर्मूला सबके लिए कॉमन बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि उसका यूएसपी हमने अलग से सेपरेट बना दिया। ठीक है, तो 100 लीटर एक गौ माता से पैदा हुआ। हम अगर छोटे लोग हैं या हमारी पूरी सिस्टम फॉलो किए तो हम 6 रुपया प्रति लीटर ये खाद लोगों से परचेज करते हैं। तो एक गौ माता से 100 लीटर मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज इस 600 रुपया बाय फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेयरी के अंदर पहले दूध की 25% आवक बढ़ा दी, दूसरा 500 रुपया आपने यूरिन से पैदा कर लिया जो हम खरीद पाते हैं, तीसरा आप 600 रुपया 100 लीटर खाद से हम खरीद पाते हैं, उतना मिल गया। तो दूध प्लस 1100 रुपया प्रति लीटर प्रतिदिन एक गौ माता से आपको आराम से मिल गया। अभी ऐसा समझिए नॉन मिल्किंग गांव है तो दूध की आवक छोड़ दीजिए, उसकी गोबर गौमूत्र से आपको 1100 रुपया प्रतिदिन डेली मिलेगा। और वो बायर कोई नहीं, हम खुद ही बायर है, हम खरीद लेंगे जितना आप दे सकते हो उतना। ठीक है, और किसी को आगे बिजनेस मॉडल में जाना है तो हम सिखा दे, बिकॉज पूरी दुनिया का धन हम लोग इकट्ठे नहीं करने पाने वाले। ठीक है, लेट अस मेक इट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लेट एवरीबॉडी लर्न एंड गो अहेड। कल हम चले जाएंगे तो दूसरे लोगों को सीखना चाहिए। हमारे शास्त्र में ऋषि मुनि ने जो गलती की कि लोगों को नहीं सिखाया, वो गलती हमको रिपीट नहीं करनी है। वी वांट टू सी कि जितना ज्ञान लोगों को ज्यादा बांट सके। हो सकती है हमारे में 50 गलती होगी, वी माइट हैव फेल्ड 100 टाइम्स, बट आउट ऑफ 100 फेलियर्स एक सक्सेस मिला है हमें। ठीक है, दैट वी आर गिविंग टू सोसाइटी।
ठीक है, एंड वर्किंग मॉडल भी सब में बनाया है, ठीक है, ओके सर। तो डेयरी को सस्टेनेबल मॉडल फ्रॉम मिल्किंग काउज एंड नॉन मिल्किंग काउज, ये सिंपल मॉडल बना दिए। उसके बाद किसी को बायो पावर में जाना है, किसी को बायो सीएनजी में जाना है, ये अलग मॉडल है जहां ज्यादा गौ माता इकट्ठी होकर काम करेगी। पर दिस वी आर टॉकिंग ऑफ जनरली छोटे लोगों के पास 3 गौ माता होती है ऑन जी एन जी, एवरेज। बिल्कुल बिल्कुल। 80% of the people, if you make a survey in Gujarat, 82% people today are having around 3 गौ मातास जो दूध भरते हैं। अगर इनकी आपने 300 रुपये के हिसाब से, यानी 600 इंटू 300 यानी 18,000 रुपया रोज का दिया, तो आप समझ सकते, 1800 रुपया रोज का दिया तो आप समझ सकते, ये कोई विडो होगी, कोई विधवा होगी, 90% आर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स डेयरी इंडस्ट्री में। इनकी इनकम आपने बढ़ा दी तो सोशल कॉज समाज के अंदर सब झांसी की रानी पैदा हो जाएगी। ये लोगों को मेल बिल्कुल बिल्कुल। डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आज सब नहीं लोग तो ये फीमेल डोमिनेशन की ये सब बातें करते हैं, पर इनकी आवक बढ़ा दो, सब अपने आप ही वो झांसी की रानी हो जाएगी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं गिरेगी, ठीक है सर। सो एंड 90% ऑफ फीमेल्स आर इन्वॉल्व इन दिस, तो लेट अस प्रमोट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एंड डू दिस वे, ठीक है, राइट सर। इसमें इसमें सम अप कर लेते हैं, ये डेयरी में सम अप कर लेते हैं। तो इसमें आपने कहा, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलन प्रॉब्लम है, और आप ये मिराकल जैसा मुझे लग रहा है कि हम लोग दूध का शेल्फ लाइफ भी बढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि लोग धारुष्ट मिल्क पहले पीते थे, बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल दिया कि माँ का दूध सीधा बिना ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीडेशन के और बिना एसिडिक हुए अपने बच्चे के मुंह में जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी इंडस्ट्री इसको मानती नहीं है। दूध लोग कल्प्रिट कर रहे हैं कि भाई दूध से काफी बीमारियां हो रही हैं। आपने सही कहा कि दूध का सही उपयोग नहीं हो रहा है, और देसी गौ माता का दूध और देसी गौ माता को सही चीजें फीड नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वो दूध प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज इट इज अ होलसम न्यूट्रिशन मिल्क, ये आप कह रहे हैं। तो जी ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो नेचुरल अगर हम मिल्क पीते हैं और इसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है, और वो हम एक फार्मर से, जो यूजर है, जो पीने वाला है, उसके पास पहुंचा सकते हैं, और फार्मर खुद अगर पीता है तो उसकी माल न्यूट्रिशन सॉल्व हो जाएगी। दूसरा आपने कहा कि यूरिन और काउडंग, इसका ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में यूज होगा, और यूरिन का और काउडंग का, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसमें अगर लोग सही तरीके से करें तो जो हमारी गौ माताएं जो बाहर चली जाती हैं बिना मिल्क के, उनका हम मिल्क से ज्यादा आउटपुट और ज्यादा इनकम हम गोबर और गौ माता से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल आपने बताया, और ये मॉडल मैंने खुद देखा है। इनफैक्ट आपके कई प्लांट्स हमने विजिट किए हैं, और बायोगैस, ये अपना स्लरी बेस्ड प्लांट मैंने खुद पिया है। मतलब जो जो लिक्विड निकल रहा है वो मैंने पिया है, इतना पोटेंट मुझे लगा और इतने सुगंधित लगा। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम कहा जाता है, तो वो उससे समझ में आ गया कि वो बहुत न्यूट्रिशन फुल था। तो बताइए, तो वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में काफी काम करेगा। तो ये मॉडल समझने के लिए डेफिनेटली हम जो भी दर्शक हैं, वो अगर आपका वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब में, तो ये मॉडल समझने के लिए आपसे बात कर सकते हैं कि कैसे एक गौशाला को या 2-3 गायें अगर रखता है कोई फार्मर, उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। आपने कहा 500 रुपया काउ यूरिन से, 600 रुपया स्लरी से, जो 100 लीटर पर गाय हो सकती है अगर 10 किलो, 8 से 10 किलो गोबर आता है, और दूध से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत मिराकल होगा अगर ये करे तो हमारी गौ माता डेफिनेटली लोग खुद जाके लेके घर में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।